तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। मित्रों यही राहु महाराज गत आने वाले महीने आपके मित्रों अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में आपके जीवन को परिवर्तन करके रख देंगे। मित्रों यही राहु महाराज मित्रों इंसान को रातों रात मित्रों फर्श से और अर्श पर पहुंचा देते हैं, और मित्रों अर्श से रात ही रात में फर्श पर भी डाल देते हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो रोड पर किसी दिन भीख मांगने के काबिल थे और आज वो करोड़पति बने बैठे हैं। गाड़ी, घर, बंगला, नौकर, चाकर, हर चीज उनके पास है। क्यों? क्योंकि राहु की कृपा हुई। क्या आप पर भी हो सकती है? ध्यान से सुनिएगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि आगे आने वाले महीने में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस बात का वर्णन दिया गया है कि राहु और केतु ऐसे प्लेनेट हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं। ये कभी कभी बहुत उत्तम और बहुत शुभ भी फल इंसान को देते हैं, क्योंकि राहु की दशा चलती है तो इंसान मित्रों 99% इंसान को ये आगे बढ़ाते हैं। राहु की दशा के अंतर्गत राहु की दशा खराब ज्यादा नहीं होती है। राहु की दशा जो होती है ना मित्रों 18 वर्ष तक चलती है, लेकिन राहु की दशा में इंसान बहुत कुछ प्राप्त करता है। चलिए अभी फिलहाल में आपके जो मित्रों आपके कहां पर बैठे हैं? चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, और चतुर्थ भाव पर बैठकर आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लाएंगे इस बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। मित्रों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, पूरा देखने के बाद शेयर कर देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राहु महाराज कहां पर बैठे हैं मित्रों? आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, यानी कि चौथे भाव पर बैठे हैं। और कब आए थे? 30 अक्टूबर 2023 को। आपके कहां से? आपके पंचम भाव से बुद्धि से निकलकर और कहां पर आ गए? सुखों के भाव में आ गए मित्रों। चलिए और आपने नोटिस किया, पहले तो यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे कि इन्होंने आपके लिए जाल क्या बनाया, और उन जाल 5 महीनों में यह आपने देखा कब आए? अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5 और मार्च ये महीना चल रहा है। तो मित्रों छठा 6 महीने इनको आपके कहां पर हो गए? छठा महीना चल रहा है आपके कहां पर? अब 6 महीनों में इन्होंने जो जाल बना उसमें आप किस तरीके से फंसे होंगे। जो जाल बुना है इन्होंने उस जाल में आप कैसे फंसे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पंचम भाव में चतुर्थ भाव में राहु महाराज का प्रभाव क्या होता है? इंसान को झूठ बोलने वाला बना देते हैं। जैसे कैसा झूठ बोलने वाला? आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर के बाद में कि अगर कोई द्वारे पर पैसे मांगने आ गया कि भैया हमें थोड़ी सी पैसे की ज़रूरत है, आप दे दीजिएगा, बाद में चुका देंगे। आपके पास पैसा है किंतु आपने कहा नहीं यार पता नहीं दे या ना दे, झूठ बोल देते हैं। आपने भी कह दिया हमारे पास नहीं है। कोई थोड़ा छोटी सी बात हुई मतलब इंसान को झूठ बोलने वाला बना देते हैं छोटी छोटी बातों पर। कहाँ हो भैया? फ़ोन किया, कहाँ पर हो? पत्नी ने फ़ोन किया, कहाँ पर हो? तो कह दिया फला जगह पर है, झूठ बोल दिया। अभी तक जो झूठ जितना आप देखिए इंसान लॉजिक से एक सत्यता तो यही है कि हर इंसान जो है कहीं ना कहीं लगभग 99% इंसान थोड़ा बहुत तो झूठ इंसान जीवन में बोलता ही बोलता, किंतु यहाँ पर आपको झूठ बोलने वाला इन्होंने हो सकता हो बनाया हो। अब ये सबको नहीं कह रहे हैं, किंतु यहाँ पर काफी लोगों को अगर झूठ बोलना कुछ ज्यादा ही आपका हो गया है तो समझिए आप पर राहु महाराज का प्रकोप है। चतुर्थ भाव में क्या करते हैं मित्रों? इंसान को झूठ बोलने वाला बना देते हैं। वहीं पर मित्रों पेट संबंधी रोग भी प्रदान करते हैं आपके चतुर्थ भाव पे। तो आपने 30 अक्टूबर के बाद में नोटिस किया होगा कि हो सकता है कि आपको पेट संबंधी किसी प्रकार का छोटा मोटा रोग परेशान कर रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आगे आने वाले महीनों में अगर पेट संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रही है तो संभवतः ही यह है आपकी दूर होगी। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों झूठ बोलने वाला आपको बनाया ना, तो ये देखिए आप जैसे आप इनका जाल क्या है? आपको झूठ बोलने वाला बनाते हैं। तो आप सीधी सी लॉजिक बात है कि आप सत्य बोलिए। सत्य जिस समय आप बोलना हर चीज पर सत्य बोलना शुरू कर देंगे उसी दिन ये राहु महाराज शुभ फल आपको प्रदान करना शुरू कर देंगे। इसमें कोई संदेह शंका नहीं है, क्योंकि इनका जाल है, ये जाल बनाया हुआ है। आपको जाल को क्रॉस करना है तो कहीं ना कहीं संभवतः ही मित्रों आपको जो है इनके जाल से निकलने के लिए आपको सच बोलना शुरू कर देना है। अच्छा राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं जो आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। तो देखिए पहली दृष्टि राहु महाराज की तरफ चतुर्थ भाव पर बैठकर कहां पर डाल रहे हैं? आपके ठीक मित्रों अष्टम भाव पर। अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव हमारे रुकावटों का स्थान होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं वहां पर हमें रुकावट मित्रों हमें रुकावट मिलती है। अष्टम भाव में प्रभाव क्या है? तो होता है राहु महाराज का यहाँ पर गुप्त रोग देते हैं। गुप्त रोग आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर इंसान को गुप्त रोग प्रदान करते हैं। तो हो सकता है 30 अक्टूबर के बाद में और अभी तक आपको कहीं ना कहीं संभवतः ही छोटा मोटा कोई गुप्त रोग आपको परेशान कर रहा हो, ये भी हो सकता है। और उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में इंसान शत्रुओं से घिरा रहता है। आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर के बाद कि आपके दुश्मन, आप कहीं नहीं दुकान पर सामान लेने के लिए गए, शोरूम पर या कहीं भी गए,
तो वहाँ पर देखा कि छोटी छोटी बात पर आपकी नोक झोंक हो गई, छोटी सी बात पर आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई भी अगर थोड़े से मिस्टेक किसी से हो गई तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी ने झूठ बोल दिया आपसे, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, समझो आपका शत्रु बन गया। तो मित्रों कहीं ना कहीं आपके शत्रु आपके करेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, दुश्मन जो है आपके बहुत जल्दी बनते होंगे, क्योंकि आपके अष्टम भाव में राहु की दृष्टि जा रही है। तो आप दुश्मन ना बनाइए। छोटी छोटी अगर कोई आपसे कहता भी है कुछ, अगर कोई अपशब्द थोड़ा बहुत कह देता है तो उससे कहो भैया कोई बात नहीं, माफ़ करिए प्रभु, हमसे गलती हो गई, आप ही ठीक हो, हम गलत हैं। दुश्मन नहीं बनाने। आप जिस दिन शत्रु बनाना छोड़ देंगे उसी दिन ये आपके शत्रु बनने नहीं देंगे। आपके जो शत्रु बन रहे हैं वही मित्र हो जाएंगे, क्योंकि इनके बुने हुए जाल में आपको फंसना नहीं है। फिर भी यहाँ पर आपको प्राप्ति क्या दिलेंगे? देखिए आपको धन, आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका यह निकलवाएंगे। जमीन जायदाद से कोई मामला आपका फंसा हुआ था, संभवतः ही वह भी आपका यही राहु महाराज निकलवाएंगे। धन से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, वहीं पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अगर हो रही है तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी को भी यहाँ पर राहु महाराज आपके दूर करेंगे। इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। आपको अगर किसी प्रकार की मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी कैसी भी हो रही है तो संभवतः ही वह भी आपकी यहाँ पर राहु महाराज दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं राहु महाराज अष्टम भाव में आपको क्या फल प्रदान करेंगे। अष्टम भाव में विदेश में अगर जुड़े हुए हैं आप, या संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, या विदेश से आप जुड़े हुए हैं, तो संभवतः ही यह आपको उत्तम अच्छा फल प्रदान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज की अगली दृष्टि कहाँ पर जा रही है? अगली दृष्टि आपके ठीक मित्रों कर्म क्षेत्र दसम भाव पर जा रही है। दसम भाव पर राहु का बड़ा ही शुभ प्रभाव होता है। दसम भाव में क्या फल देते हैं राहु महाराज? यहाँ पर प्रतिभामान इंसान को बनाते हैं। प्रतिभामान, समझ रहे हैं आप? इंसान को आगे आने वाले समय में ये प्रतिभामान आपको बनाएंगे। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों यह आपको आपके जो धन, आपका बिजनेस व्यापार में जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, जो आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, कैरियर में सफलता नहीं प्रदान हो पा रही है, तो संभवतः ही आगे आने वाले समय में आपको कैरियर में आपको सफलता, आपके बिजनेस व्यापार में यही राहु महाराज आपके ग्रोथ लेकर आएंगे। इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपको मजबूत करेंगे। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं संभवतः यही राहु महाराज आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता प्रदान करवाएंगे। किंतु सब कुछ मिलने के बाद आपको कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर के बाद में, बाद से लेकर और अभी तक, कि आपको संतोष नहीं होगा। जैसे कोई इतना पैसा आ गया तो सोच रहे हैं और थोड़ा बढ़ जाए, इतना पैसा इतना बढ़ गया फिर भी सोच रहे हैं और बढ़ जाए, ये काम हो गया आप सोच रहे हैं आगे और भी काम हो जाए, ये हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, हमारा ये हो जाए, उसका ये हो गया, मेरा भी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो इंसान को यहाँ पर मित्रों संतोष जो है वह नहीं रहता है। यहाँ पर क्या करते हैं राहु महाराज? इंसान को संतोष नहीं होने देते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब इतना ही बहुत है। ये नहीं होता है। इंसान को लाओ 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 यही लगा रहता है। और 30 अक्टूबर के बाद आपने संभव धीरे से देखिए, आप धीरे से देखिए, और कोई नहीं प्रोग्राम को जो देख रहे हैं आप तो अकेले में देख रहे हैं ना, तो संभवतः ही थोड़ा सा अपने ऊपर प्रयत्न प्रयास देखिए, अपने ऊपर झांक करके क्या ऐसा 30 अक्टूबर के बाद में ऐसा हो रहा है। और संभवतः ही अगर ऐसा हो रहा है तो राहु महाराज का कहीं ना कहीं मित्रों आप पर प्रकोप है। तो आप यहाँ पर जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट होइएगा, जो प्रभु दे रहे हैं आपको उसमें ही संतुष्ट होइएगा। अगर आप उसमें संतुष्ट हो जाएंगे तो यह आपको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इनके जाल को हमें काटना है। अच्छा, अगली दृष्टि की बात करते हैं राहु महाराज की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है मित्रों? अगली दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर जा रही है? 12वें भाव पर। और यहाँ पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि जा रही है। शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि आपके कहाँ पर? आपके 12वें भाव पर जा रही है। 12वें भाव पर यहाँ पर इंसान को कामुक प्रवृत्ति का बनाते हैं, मित्रों विवेकहीन बनाते हैं। विवेकहीन मतलब समझ रहे हैं? बुद्धिहीन, यानी कि कोई भी कार्य आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, किंतु सफलता नहीं प्रदान हो रही है। सफलता आगे नहीं, कदम जो है हम सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि राहु की 12वें भाव में दृष्टि जा रही है। आपको यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर बुद्धि से, अपनी बुद्धि के साथ ही साथ में अपने वरिष्ठ लोगों, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं या घर में कोई भी सदस्य है, कोई भी डिसीजन लीजिएगा तो उनसे सलाह अवश्य लीजिएगा। कोई वरिष्ठ अच्छे लोग से सलाह अवश्य लीजिएगा। कोई भी काम करें तो आपको यही राहु महाराज उत्तम अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। इनका ये जाल है। आपको यहाँ पर बुद्धिहीन कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये काम करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर के बाद अगर कोई डिसीजन आपने अपने खुद से लिया होगा तो संभवतः ही उस डिसीजन में आप खड़े नहीं उतर पाए होंगे। ये भी हो सकता है। किंतु आप जो है कोई भी डिसीजन लें, कुछ भी लें, तो थोड़ा सा सोच समझकर और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। आगे इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी डिसीजन लें तो घर में उच्च लोगों की सलाह अवश्य लग लें।
अच्छा, असामाजिक कार्यों में लिप्त इंसान को कर देते हैं कि जो है जो काम समाज के विरुद्ध, जो समाज में जो लोग आपके काम की प्रशंसा करें, ऐसा काम आप पर नहीं होता होगा। आपका ऐसा काम होता है कि लोग आपकी बुराई करते होंगे, संभवतः ही कि आप कुछ भी करो, लोग आप अच्छा अपने मन से आप अच्छा कर रहे हैं कि हम ये काम सही कर रहे हैं, लेकिन लोग आपके काम की प्रशंसा नहीं करते होंगे। यहां पर संभवतः ही ये भी राहु महाराज कहीं ना कहीं प्रकोप आप पर डाल रहे होंगे। अगर ऐसा डाल रहे हैं तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। आपको क्या करना है, वह काम करना है। आप जो भी कर रहे हैं तो थोड़ा सोचें कि समाज इसमें किस तरीके से प्रसन्न हो। अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो समाज किस तरीके से प्रसन्न होगा, तो इसका बात का थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सलाह लें और सामाजिक कार्य शुरू कर दें। यह आपको असामाजिक कार्य नहीं करने देंगे। मित्रों, फिर भी यहाँ पर आपके बारे में भाव में जो व्यर्थ का खर्च हो रहा है, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में अगर आपका व्यर्थ का खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं संभवतः ही राहु महाराज आपके खर्च को रुकवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो दुर्गति हो रही है और दुर्गति दूर करेंगे, पैरों में दिक्कत परेशानी हो रही है तो संभवतः भी वह भी आपकी अवश्य ही यहाँ पर दूर करेंगे। फिर भी इनका उपाय अवश्य सुन लीजिएगा। देखिए उपाय क्या करना है, 1 लोटा जल लीजिए तांबे के पात्र में और शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाइए बस भगवान शिव से, क्योंकि किसी कोई अगर कंट्रोल कर सकता है राहु महाराज को, वो सिर्फ कौन है, भगवान भूतनाथ हैं, भगवान भोले बाबा हैं। तो भोले बाबा पर जल चढ़ाइए, शनिवार के दिन थोड़े से तिल लीजिए काले सफेद और शिवलिंग पर चढ़ा कर कहिए प्रभु भोले बाबा आप किसी तरीके से राहु महाराज को आप शांत करो, ये राहु महाराज चैन नहीं भरने दे रहे हैं। आप इस तरीके से विनती प्रार्थना करिए और एक धतूरे का पुष्प या फल मिल जाए वह जरूर चढ़ाइए। वह चढ़ाकर भगवान शिव से सच्चे मन से श्रद्धा के भाव से कहिए प्रभु किसी तरीके से आप जो है राहु महाराज को कंट्रोल करो। यह आपको करना ही करना उपाय है। प्रतिदिन 1 लोटा जल जो है शिवलिंग पर आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। रोजाना आप नियम से करिएगा ये कार्य, आपको राहु महाराज शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। अब आपसे विदा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने मित्र यारों में भी शेयर अवश्य कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।